वैसे तो शफक इंटरनेट के बहुत मसाइल हैं और बहुत इंटरनेट ज़्यादा। पर बहुत शिकायत पाकिस्तान में सामने आती हैं। जितने भी सार्फिन हैं वो कहते हैं कि इंटरनेट बहुत स्लो चलता है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में इनकलाब आने को अब तैयार है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 10 मार्च को होगी। कमर्शियल लॉन्चिंग रवां साल के वस में होगी और 597 मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी होने जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही, और 3 ऑपरेटर्स हिस्सा लेंगे इसमें। हर टेलीकॉम ऑपरेटर कम से कम 100 मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम हिस्सा हासिल करेगा। और इसके साथ साथ शाहज़ पीटीए हुकाम की जानिब से बताया गया है कि नीलामी के बाद 5G की डाउनलोडिंग जो है ना स्पीड, वो 50 MB रखी गई है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, इस पर हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जरा गुफ्तगू करते हैं। टेलीकॉम एक्सपर्ट और साबिक बोर्ड मेंबर USF इमरान अख्तर शाह कर चुके हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इमरान साहब, फाइनली 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की तारीख आ गई है। बहुत अरसे से इंतजार भी था और शिकायत भी बहुत सारी थी। बड़े शहरों में सर्विस भी शुरू होने की तवक्को की जा रही है, लेकिन सवाल तो यहाँ पर यही है कि जो शहरी हैं उनको 5G इंटरनेट से क्या फ़ायदा होगा, जो आम सारिफ है उसको ये कितना महंगा पड़ेगा, ज़रा इस हवाले से भी बताइए। एक्चुअली 5G इंटरनेट जो है, इसको हाई स्पीड इंटरनेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और 5G इंटरनेट की अवेलेबिलिटी आम शहरों में आम आवाम तक पहुंचने में तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि ये कुछ स्पॉट्स होंगे शहरों में, जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहाँ पे ये पीरियड्स में जाके अवेलेबल होगा। तो इंटरनेट की स्पीड का डेटा जो ये लोग पहले इस्तेमाल करते थे 4G पे, वही डेटा ये जल्दी इस्तेमाल कर लेंगे 5G पे। तो ये भारी और कम भारी की जरूरत नहीं है। एक्चुअली इसकी जो अवेलेबिलिटी है सही वो बात। सबसे पहली चीज होगी जिसमें टाइम लगेगा। यानी यूं कह लिया जाए कि बड़े शहरों में होगा पहले। अच्छा, ये कहिएगा कि ना हुकूमत बार बार ये कह रही है कि 5G के ऑक्शन से 4G की स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि स्पेक्ट्रम की तादाद बढ़ जाएगी। लेकिन अब जो आम आदमी है उसकी समझ में ये बात आ नहीं रही है। तो ये क्या मामला है, जरा इसे आसान लैंग्वेज में समझाइएगा। इसको आप इस तरह समझें कि आपकी लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है, 3 लेन है, राइट। और आपकी उसकी वहां पे जो प्रिविजिबल स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर, और ओवरटेक करना हो तो 130। अगर आप पीडी भटिया से फैसलाबाद की तरफ गए तो वो 2 वे मोटरवे हो जाती है और वहां पे परमिसिबल स्पीड 100 किलोमीटर है। तो बेसिकली जो वायरलेस ट्रैफिक के लिए जो मोटरवे है वो चोक्ड है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गई है उस मोटरवे पे जो वायरलेस है। और जिसकी वजह से जो नेटवर्क, जो रोड 100 गाड़ियों के लिए बनाया गया था, वो उस पे अब 200 गाड़ियां चलती हैं। तो जब 200 गाड़ियां आगे पीछे चलेंगी तो ट्रैफिक स्लो होगा। तो इसको इस तरह समझ लें कि आम सारिफ के लिए कि वो जो अब 4G की स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं, जिसको मोटरवे आम अल्फाज में कहते हैं, अगर उसमें वो 1 लेन ऐड हो जाएगी तो उससे स्पीड बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल, अब हम ये समझ सकते हैं कि इसीलिए कहा जा रहा है कि 4G की स्पीड भी इसके आने से बेहतर होगी। अब वैसे तो हम देख रहे हैं कि 5G अब ज़ाहिर है आने को तैयार है, हम सब इसको वेलकम भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या हमारे मुल्क में 5G इनेबल मोबाइल फ़ोन्स मौजूद भी हैं या नहीं, और अगर हैं भी तो वो कितने महंगे पड़ेंगे ये हैंडसेट्स लोगों को। देखें, 5G एनेबल्ड फोन्स जो हमारे हाई ब्रांड्स हैं, जैसे सैमसंग है या आईफोन्स हैं, इनके जो लेटेस्ट मॉडल हैं जो 2024 से हैं, 2025 से हैं, उनके मॉडलिंग में तो ये मौजूद है। मगर ये आम लोग, इनकी जो है ना वो बाइंग पावर नहीं है। तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि 5G के रोल आउट में आप पाकिस्तान में जब ये मोबाइल फोन्स बन रहे हैं तो वो उसके अंदर 5G एनेबिलिटी लाने के लिए पहले तो आपको वो इकोसिस्टम डेवलप करना है जिसका 5G का फायदा होगा। तो मैं तो एज ए पर्सनली, एज ए टेलीकॉम प्रोफेशनल फॉर लास्ट 35 इयर्स इन टेलीकॉम, मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि 4G चलना बेहतर हो जाए, 4G की क्वालिटी ऑफ सर्विस बेहतर हो जाए, जिससे आम सारिफ को फायदा होगा। और जब वो उससे फायदा होगा तो उनको जो 5G का जो ये राग लपा सही। जाता है ये खत्म हो जाए।
बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि एटलीस्ट 4G तो हमारा कुछ फास्ट हो जाए, कुछ स्मूथ हो जाए, क्योंकि उसमें भी अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि आपने समझाया है बहुत अच्छे तरीके से कि 5G स्पेक्ट्रम आने से 4G की सर्विसेज भी बेहतर होंगी। इमरान अख्तर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इसको आप इस तरह समझें कि आपकी लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है, 3 लेन है, राइट। और आपकी उसकी वहां पे जो प्रिविजिबल स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर, और ओवरटेक करना हो तो 130। अगर आप पीडी भटिया से फैसलाबाद की तरफ गए तो वो 2 वे मोटरवे हो जाती है, और वहां पे परमिसिबल स्पीड 100 किलोमीटर है। तो बेसिकली जो वायरलेस ट्रैफिक के लिए जो मोटरवे है वो चोक्ड है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गई है उस मोटरवे पे जो वायरलेस है, और जिसकी वजह से जो नेटवर्क जो रोड 100 गाड़ियों के लिए बनाया गया था वो उस पे अब 200 गाड़ियां चलती हैं। तो जब 200 गाड़ियां आगे पीछे चलेंगी तो ट्रैफिक स्लो होगा। तो इसको इस तरह समझ लें कि आम सारिफ के लिए कि वो जो अब 4G की स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं, जिसको मोटरवे आम अल्फाज में कहते हैं, अगर उसमें वो 1 लेन ऐड हो जाएगी तो उससे स्पीड बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल, अब हम ये समझ सकते हैं कि इसीलिए कहा जा रहा है कि 4G की स्पीड भी इसके आने से बेहतर होगी। अब वैसे तो हम देख रहे हैं कि 5G अब ज़ाहिर है आने को तैयार है, हम सब इसको वेलकम भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या हमारे मुल्क में 5G इनेबल मोबाइल फ़ोन्स मौजूद भी हैं या नहीं, और अगर हैं भी तो वो कितने महंगे पड़ेंगे ये हैंडसेट्स लोगों को? देखें, 5G एनेबल्ड फोन्स जो हमारे हाई ब्रांड्स हैं, जैसे सैमसंग है या आईफोन्स हैं, इनके जो लेटेस्ट मॉडल हैं जो 2024 से हैं, 2025 से हैं, उनके मॉडलिंग में तो ये मौजूद है, मगर ये आम लोग इनकी जो है ना वो बाइंग पावर नहीं है। तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि 5G के रोल आउट में आप पाकिस्तान में जब ये मोबाइल फोन्स बन रहे हैं तो वो उसके अंदर 5G एनेबिलिटी लाने के लिए पहले तो आपको वो इकोसिस्टम डेवलप करना है जिसका 5G का फायदा होगा। तो मैं तो एज ए पर्सनली एज ए टेलीकॉम प्रोफेशनल फॉर लास्ट 35 इयर्स इन टेलीकॉम, मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि 4G चलना बेहतर हो जाए, 4G की क्वालिटी ऑफ सर्विस बेहतर हो जाए, जिससे आम सारिफ को फायदा होगा, और जब वो उससे फायदा होगा तो उनको जो 5G का जो ये राग लपा जाता है ये खत्म हो जाए। बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि एटलीस्ट 4G तो हमारा कुछ फास्ट हो जाए, कुछ स्मूथ हो जाए, क्योंकि उसमें भी अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि आपने समझाया है बहुत अच्छे तरीके से कि 5G स्पेक्ट्रम आने से 4G की सर्विसेज भी बेहतर होंगी। इमरान अख्तर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।